मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रपद्यवाद और नई कविता की। प्रपद्यवाद प्रयोगवाद की प्रतिस्पर्धा में उत्पन्न एक नई विचारधारा थी। प्रपद्यवाद का प्रारंभ द्वितीय तार सप्तक के साथ ही हो गया था। प्रपद्यवाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता द्वारा प्रवर्तित एक आंदोलन है। इन तीनों के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर के इसे नकेनवाद नाम भी दिया गया। न नलिन विलोचन शर्मा, के केसरी कुमार और न नरेश मेहता, इन तीनों कवियों के नाम के प्रथम अक्षर को आधार मान करके प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि प्रपद्यवाद या नकेनवाद में सैद्धांतिक रूप से अत्यधिक मूलभूत अंतर नहीं है, फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में जो अंतर दिखाई देता है वो प्रयोग को लेकर के है। प्रयोगवादी विचारधारा में प्रयोग साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि प्रपद्यवाद या नकेनवाद में प्रयोग को साध्य माना गया है। लगभग द्वितीय तार सप्तक के समानांतर ही काव्य के क्षेत्र में एक नई विचारधारा का निर्माण हुआ, जिसे नई कविता के नाम से जाना गया। नई कविता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि द्वितीय तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, उसी के साथ आगे ने प्रयोगवाद का विरोध कर नई कविता नाम प्रचारित किया था। 1952 में आगे ने आकाशवाणी से प्रसारित अपनी एक भेंट वार्ता में सर्वप्रथम नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। 1953 ईस्वी में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ ही नई कविता नए स्वरूप में साहित्य समाज के सामने आई। लेकिन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित नई कविता, जो कि प्रयाग अर्थात इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, वह कविता के नए प्रतिमानों के साथ हमारे सामने आई। परिणाम स्वरूप छठा दशक नई कविता का दशक माना गया। नई कविता की धड़कन 1950-51 में ही सुनने को मिल गई थी, लेकिन जब 1954 में नई कविता नाम से पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो एक नई विचारधारा के रूप में नई कविता नाम निकल करके सामने आया। नई कविता की बात की जाए तो नई कविता शिल्प, काव्य शिल्प और विषय वस्तु दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हट करके थी। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई, वहीं शिल्प की दृष्टि से इसमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता एवं भाषा के नए प्रयोगों का रुझान भी दिखाई देता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नई कविता काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष में नया स्वरूप लेकर के उदित हुई है। नई कविता की बात की जाए तो नई कविता को बाद में अनेक नामों से जाना गया, जिसे साटोत्री कविता, अकविता, नई कविता आदि नामों से भी विभूषित किया जाता है। नई कविता की जो प्रमुख विशेषताएं निकल करके आती हैं, उनमें से हैं जीवन के प्रति पूर्ण आस्था, जीवन के प्रति पूर्ण आस्था और अंतिम क्षण तक जीवन को भोगने की लालसा, ये नई कविता की प्रमुख विशेषता है। अर्थात प्रयोगवादी कविता से पृथक होकर के भी नई कविता जीवन के अंतिम क्षण को भी महत्व प्रदान करती है। नई कविता ने समाज के सबसे छोटे मनुष्य, जिसे लघु मानव की उपमा दी गई है, जिसे निम्न वर्ग का माना जाता है, अर्थात लघु मानव को अपनी कविता का चरित्र बनाया। नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है। अनुभूति की सच्चाई भी नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है।
नई कविता भावबोध के स्तर पर और आधुनिक यथार्थ के स्तर पर सर्वथा नई दिशा की ओर अग्रसर होने वाली अनुभूति का प्रतिनिधित्व करती है। नई कविता में पीड़ा, निराशा, विषाद, अनास्था, घुटन, कुंठा के साथ साथ यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। नई कविता प्रयोगवाद से इस मायने में पृथक और विशिष्ट है कि इसमें सामाजिक दृष्टि, सामाजिक दायित्व, लोक जीवन के हर्ष, विषाद, आशा, आकांक्षा की संवेदनाएं उदार मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित हुई है। नई कविता के जिन साहित्यकारों को शामिल किया जाता है, जिन कवियों की नाम की चर्चा की जाती है, उनमें प्रमुख कवि हुए हैं भारत भूषण अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, अशोक वाजपेयी, त्रिलोचन शास्त्री, शंभुनाथ सिंह, धूमिल, शकुंतला माथुर आदि अनेक कवि और कवयित्री इस युग की पहचान रहे हैं। नई कविता नए मायनों में नई है क्योंकि इसमें काव्य के शिल्प और भाव अर्थात विषय वस्तु दोनों स्तरों पर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यदि नई कविता नाम की बात की जाए तो 1960 के दशक के बाद की जो कविता है वह नई कविता से ही परिवर्तित होकर के समकालीन कविता के रूप में परिवर्तित हो गई और समकालीन कविता के नाम पर 1960 के बाद अनेक नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप नई कविता 1960 के बाद अनेक नामों से विभूषित हो गई, परिभाषित हो गई, प्रचारित हो गई, प्रसारित हो गई। 1960 के बाद की लिखी हुई कविताओं को सामान्य रूप से साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है, लेकिन साठोत्तरी नाम के साथ साथ इस युग की कविताओं को साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, युद्धवादी कविता,